कि एक चुनाव में आपने मोदी जी को देख लिया, एक चुनाव में आपने योगी जी को देख लिया, और आपको जानकर हैरानी होगी ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पीड़ा के साथ भेजा है, जिसको आप देखेंगे तो आपको रुलाई आएगी। ये किस प्रकार की तानाशाही है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपने बुलडोजर तो बहुत कर लिया। जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार उन्होंने खादी के अध्यक्ष के रूप में किया, वही काम वो चाहते हैं दिल्ली में मिले कमीशन उनको। तो एलजी साहब, अगर कमीशन चाहिए तो ठेकेदारों को सीधे बुला लो। और एलजी साहब, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। बहुत घोटाले किए हैं आपने। एक हजारों करोड़ के लूट और भ्रष्टाचार के आरोपी को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली का एलजी बना दिया है। हम लोग कानपुर और उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक चुनाव में आपने मोदी जी को देख लिया, एक चुनाव में आपने योगी जी को देख लिया, अब नगर निगम का चुनाव आ रहा है। नगर निगम के चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरत झाड़ू की है। और इस चुनाव में जहां पर आपको स्थानीय स्तर पे अपनी सरकार बनाने की जरूरत होती है, कानपुर की जनता से मैं अपील करने के लिए आया हूं, एक मौका इस नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। और यह अभियान पूरे प्रदेश में ऐसे ही चलेगा, कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से। और साथ ही साथ संगठन निर्माण तब होता है जब जनता के बुनियादी मुद्दों को आप उठाते हैं। अभी पिछले एक हफ्ते से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान हम लोगों ने चलाया। और आपको जानकर हैरानी होगी ऐसी ऐसी तस्वीरें और वीडियो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने पीड़ा के साथ भेजा है, जिसको आप देखेंगे तो आपको रुलाई आएगी। किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं छत गिर गई है, कहीं उनसे नाली साफ कराई जा रही है, कहीं उनसे लैट्रिन साफ कराई जा रही है, कहीं टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसी तस्वीरें और ऐसे ऐसे वीडियो सरकारी स्कूलों के आए हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई भूत महल है। अमरोहा की, बदायूं की, ललितपुर की, बांदा की, लखनऊ तक जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, बलिया की, कानपुर की, तमाम जिलों की, यह हम सब के लिए बहुत ही चिंता और पीड़ा का विषय है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 75 वर्षों में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पाई। स्कूलों में नमक रोटी खाने की खबर आती है और वो खबर आप लोगों के माध्यम से उजागर होती है। और बड़ी हैरानी की बात है, कल प्रतापगढ़ के बीएसए ने एक आदेश जारी किया। बोले साहब, कोई भी सरकारी स्कूल देखने के लिए नहीं आ सकता। मीडिया कर्मी भी आए तो पहले उससे आई कार्ड देख लेना। ये आप सबके लिए भी बहुत चुनौती की बात है, क्योंकि सोनभद्र और मिर्जापुर में नमक रोटी की खबरें आप लोगों ने उजागर की, देवरिया में सूखा भात और नमक खाने की खबरें आप लोगों ने उजागर की। उसके बाद से यह हड़कंप मचा। हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान शुरू किया और अब प्रतिबंधित कर दिया गया कि सरकारी स्कूल कोई जाकर देख नहीं सकता। हमारे टैक्स के पैसे से स्कूल बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से अस्पताल बनता है, हमारे टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं, हमारे टैक्स के पैसे से पानी का इंतजाम होता है, हमारे टैक्स के पैसे से सफाई का इंतजाम होता है, और हम उसको देख भी नहीं सकते। ये किस प्रकार की तानाशाही है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपने बुलडोजर तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा हमारे बच्चों के स्कूल का भी ध्यान दीजिए, उसकी दशा सुधारने का काम कीजिए। आपने कहा कि ये कॉन्वेंट हो गए उत्तर प्रदेश के स्कूल। अगर कॉन्वेंट ऐसे होते हैं तो फिर
मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि इस सरकार की सोच और विचारधारा क्या है। खाली ढिंढोरा पीटना, बड़े बड़े बातें करना, अपने आप को खुद से श्रेय ले लेना और ज़मीन पर काम नहीं करना। तो एक विषय तो ये था कि अभी हमारा ये जो सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान एक हफ्ते में चला, इसके बाद हमारा स्कूल बचाओ अभियान चलेगा, क्योंकि जर्जर तस्वीरें आ गई स्कूलों की, वो दृश्य आ गए कि किस तरीके से स्कूल जर्जर है पूरी तरीके से, और उस स्कूल को बचाने का अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये अभियान जल्दी हम इसकी तारीख की घोषणा करेंगे कि पूरे यूपी में स्कूल बचाओ अभियान कैसे हम लोग चलाएंगे जिले स्तर पे और कैसे आगे इसको बढ़ाएंगे। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक छापेमारी, एक के बाद एक छापेमारी चल रही है। फिर मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई की इंक्वायरी शुरू कर दी, फिर केजरीवाल जी पे इंक्वायरी शुरू कर दी, और आज एक अजीबोगरीब मामला हुआ। दिल्ली के महाभ्रष्ट एलजी महोदय, जिनके ऊपर खुद हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है, मैंने साक्ष्य दिया था, यानी कि हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई आप अकाउंट से कर्मचारियों का, कामगारों का पेमेंट कीजिए, और खादी के अध्यक्ष रहते उन्होंने 2.5 लाख कर्मचारियों का हजारों करोड़ रुपए डकार लिया। हम उसकी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, और आज उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ जांच शुरू कर दी। और जांच कैसी है आपको सुन के हंसी आएगी। कह रहे साहब इस 1000 के बस की खरीद में घोटाला हो गया। न बस की खरीद हुई, न टेंडर हुआ, घोटाला हो गया। बिना सिर पैर की बातें, ऐसा काम तो कोई अनपढ़ और मूर्ख एलजी भी नहीं करेगा, कोई एकदम अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति भी नहीं करेगा जो एक एलजी के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है। क्या दिल्ली सरकार को तो मुझे लगता है कि जो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार उन्होंने खादी के अध्यक्ष के रूप में किया, वही काम वो चाहते हैं दिल्ली में मिले कमीशन उनको। तो एलजी साहब अगर कमीशन चाहिए तो ठेकेदारों को सीधे बुला लो, उनसे फिक्स कर लो कितना कितना कमीशन। आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए, केजरीवाल जी की सरकार रहते हुए, ये कमीशन खोरी का धंधा दिल्ली में चलने नहीं पाएगा। और एलजी साहब अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। बहुत घोटाले किए हैं आपने, ये मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। एक हजारों करोड़ के लूट और भ्रष्टाचार के आरोपी को नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली का एलजी बना दिया है, जिसको कमीशन चाहिए सभी विभागों से, और कमीशन नहीं मिलने पर वो फर्जी जांचें शुरू कर रहा है, बिना सिर पैर की जांचें। तो उत्तर प्रदेश का ये हमारा अभियान जो आज कानपुर में शुरू हुआ है, ये प्रत्येक जिलों में जाएगा। हम मजबूत संगठन के निर्माण के साथ नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी, नगर निगमों में भी, नगर पालिकाओं में भी और नगर पंचायतों में भी।